दोस्तों जीएसटी में नया चेंज 1 फरवरी 2024 से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आप रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्सिल पे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जीएसटी के डेली अपडेट्स आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और कमेंट में भी पिन किया गया है। दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई थी कि जिन व्यक्तियों की एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उन्हें 6 डिजिट लेवल के HSN कोड मेंशन करने होंगे जब वो ई वे बिल जनरेट करेंगे सभी B2B और एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए। और जिन टैक्स पेयर की एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उन्हें 4 डिजिट लेवल के HSN कोड मेंशन करने होंगे ई वे बिल को जनरेट करते हुए। दोस्तों ये जो चेंज है ई वे बिल सिस्टम पे 1 फरवरी 2024 से लागू किया जाएगा। तो यहाँ पे टैक्स पेयर को एडवाइस किया गया था कि वो नेसेसरी चेंजेस कर लें अपने वेब पे या फिर API सिस्टम पे। दोस्तों इस प्रकार आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 1 फरवरी 2024 ऑनवर्ड्स आपको HSN कोड से रिलेटेड कंप्लायंस करनी है ई वे बिल में। दोस्तों आप HSN कोड GST पोर्टल पे सर्च कर सकते हैं। सर्च टैब में आप जाएंगे, यहाँ पे यूजर सर्च में जाएंगे, सर्च HSN कोड पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप HSN वाइज भी सर्च कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन वाइज भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं गुड्स और सर्विस के लिए। जैसे कि दोस्तों आप रेडीमेड गारमेंट्स का जो HSN कोड है वो सर्च करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि HSN कोड यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो कैप्चा कोड है वो एंटर करेंगे, तो उसके बाद इसकी कंप्लीट जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आपके पास उपलब्ध हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस चैप्टर हेडिंग के अंतर्गत आता है, HSN कोड क्या है, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन क्या है, कॉमनली यूज डिस्क्रिप्शन क्या है, 8 डिजिट के HSN कोड भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप आसानी से जो HSN कोड है गुड्स और सर्विस के सर्च कर सकते हैं और कंप्लायंस कर सकते हैं। दोस्तों जीएसटी पोर्टल के द्वारा एक और महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की गई थी कि जो व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और नई रजिस्ट्रेशन लेते हैं, उन्हें अपना बैंक अकाउंट अपडेट करना होता है जीएसटी पोर्टल पे विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, या फिर जो GSTR 1 को या IFF को फाइल करने की ड्यू डेट है उससे पहले। दोस्तों यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो उस केस में उनका जो GST नंबर है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा और 30 डेज़ के बाद ये सस्पेंशन की जाएगी। इसके लिए आपको REG 31 में GST पोर्टल के द्वारा इंटीमेशन भी दिया जाता है, जिसके बाद के आप GSTR 1 या IFF GST पोर्टल पे फाइल नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों यदि आप अपना बैंक अकाउंट अपडेट कर देंगे REG 31 के मिलने के बाद, तो उस केस में आपकी सस्पेंशन ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी और आप GST रिटर्न फाइल कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों यदि आप ये सस्पेंशन का इंटीमेशन मिलने के बाद भी बैंक अकाउंट को अपडेट नहीं करेंगे, तो उस केस में GST ऑफिसर के द्वारा आपकी जो GST रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा 30 डेज़ के बाद। तो दोस्तों आप ये इंश्योर कीजिए कि GST पोर्टल पे आपने अपना बैंक अकाउंट अपडेट कर दिया हो। दोस्तों अब आप GST पोर्टल पे पेमेंट कर पाएंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI के द्वारा। इसके लिए आपको GST पोर्टल पे लॉगिन करना है। उसके बाद आप क्रिएट चलान में जाएंगे, वहाँ पे ई पेमेंट सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI की पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आप कोटक महिंद्रा बैंक सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI जो कि किसी बैंक का हो सकता है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो आप एंटर करेंगे और उसके बाद आप जो चलान है उसकी पेमेंट कर सकते हैं GST पोर्टल पे। दोस्तों जनवरी 2024 ऑनवर्ड्स GST पोर्टल पे नए टेबल इंसर्ट किए गए हैं GSTR 1 में। यानी कि यदि आप सप्लाई करते हैं थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर, तो उस केस में आप टेबल नंबर 14 में इसकी डिटेल एंटर करेंगे। और यदि आप ई-कॉमर्स ऑपरेटर हैं जहाँ पे कि आपको GST ही पे करना होता है अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5, तो आप टेबल नंबर 15 के अंतर्गत इसकी एंट्री करेंगे। दोस्तों यदि आप ऐसी सप्लाई लेते हैं जहाँ पे कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर को GST पे करना होता है, तो अब आपको ये ITC रिफ्लेक्ट होगा रेसिपिएंट को GSTR 2B में। इसके लिए यहाँ पे ई-कॉम डॉक्यूमेंट के नाम से टैब उपलब्ध होगी GSTR 2B में। तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना ऐसा ITC है जो कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आपके पास आया है GSTR 2B में। दोस्तों यदि आप गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी हैं और GST पे करना चाहते हैं फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे या फिर रिवर्स चार्ज बेसिस पे, तो इसके लिए आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। लेकिन ये ऑप्शन आपको 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च के बीच में ही सिलेक्ट करनी है करंट फाइनेंशियल ईयर में।
तो ये ऑप्शन आप जीएसटी पोर्टल पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।